हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर लाइफ में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बगैर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है और इसके बिना लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि मैं देखता हूं कि कुछ लोग जिनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होता, अपना पूरा पैसा एक या दो कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 50-50 लाख दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर सोचिए, क्या ऐसा करना सही है? क्या एक या दो कंपनियों के अंदर पूरा कैपिटल इन्वेस्ट कर देना सही है? वेल, ये तरीका रिस्क मैनेजमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। मान लीजिए कि कल अगर किसी कंपनी में लोअर सर्किट लग जाता है, तब क्या करेंगे? या अगर दो में से एक कंपनी डूब जाती है, तब क्या करेंगे? तो एक कंपनी के डूबने से आपका 50% पोर्टफोलियो खत्म हो सकता है। यानी कि ये जो एग्जांपल वाला 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, इसमें से 50 लाख खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों कंपनियां चल जाती हैं तो आप इनमें पैसा बहुत बनाओगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना धन के तीसरे नियम के खिलाफ है। धन का तीसरा नियम कहता है कि जो व्यक्ति धन को ऐसे कामों में निवेश करता है जिसकी उसको समझ नहीं है, धन उसके हाथ से ऐसे फिसल जाता है जैसे एक बच्चे के हाथ से खरगोश। तो अगर कोई बंदा अपने पूरे कैपिटल को 2 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसे भी इस बिजनेस की समझ नहीं है। वो नहीं जानता कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो नहीं जानता कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, और ना ही डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जानता है। अब मेन सवाल ये है कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक रखें। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन का। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक रूल फॉलो करता हूं, दैट इज 10 to 20% रूल। यानी कि एक कंपनी में 10% से कम नहीं और 20% से ज्यादा नहीं। अगर आपको मार्केट में बाकी सारी चीजों की समझ है, जैसे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स वगैरह, टेक्निकल वगैरह के बारे में अगर आपको समझ है, तो आप सिंपल 20% का रूल फॉलो कर सकते हैं। यानी कि अपने पोर्टफोलियो को 5 अलग अलग कंपनियों में पूरे पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन सारी चीजों की समझ नहीं है, तो सबसे पहले आपको इन सारी चीजों की समझ रखनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए। अगर आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आप 10% रूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक स्टॉक में 10% से कम इन्वेस्ट करोगे तो एक दो स्टॉक के चलने से पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक कंपनी में कम से कम पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर ये स्टॉक हिलेगा तो आपका पोर्टफोलियो हिलेगा। यानी कि अगर एक स्टॉक भी परफॉर्म करता है आपके पोर्टफोलियो का, तो भी आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। इसलिए आपको मिनिमम 10% की इन्वेस्टमेंट एक कंपनी के अंदर करनी ही चाहिए। और अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, बाकी सारी चीजों की आपको समझ है, तो आप 20% रूल के हिसाब से 5 कंपनियों को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इससे कम में जाने पर पोर्टफोलियो में सुपर परफॉर्मेंस अचीव नहीं की जा सकती और इससे ज्यादा ऊपर जाना रिस्की हो जाता है। यानी कि 10% से कम नहीं और 20% से ज्यादा नहीं। ये रूल मैं अपने लिए फॉलो करता हूं और यकीन मानिए कि जो चीजें मेरे लिए काम करती हैं वो आपके लिए भी काम करेंगी। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा फंडा है कि पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक से कम नहीं और 10 से ज्यादा नहीं। और यकीन मानिए कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आप मार्केट में सुपर परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना।